Hello students, good morning. Welcome to your class 10th social studies class. So this is a book from Balaji publication. Okay, and this is your content. There are 4 units. Unit 1 history, 5 chapters. Unit 2 geography, 7 chapters. Then unit 3 political science, that is civics, 8 chapters, and unit 4 economics, 5 chapters. Okay, so today we are going to start first chapter of geography, that is resource and development, page number 122. सो रिसोर्सेज क्या होता है ये सबको पता है. रिसोर्सेज आर अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. नेचुरल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज दैट एग्जिस्ट विदाउट एनी एक्शंस ऑफ ह्यूमन काइंड. रिसोर्सेज क्या है? फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, जो कि नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो ह्यूमन काइंड का उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता, ये नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं. दिस इंक्लूड ऑल वैल्यूड कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फोर्सेज. अर्थ पे जितनी भी सनलाइट, एटमॉस्फेयर, वाटर, लैंड, मिनरल्स, वेजिटेशन, क्रॉप्स, एनिमल्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी किसके अंडर में आएंगी? रिसोर्सेज के अंडर में आएंगे. और ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं? इन सारे रिसोर्सेज को अपने यूज़ के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके, ट्रांसफ़र करके, एनवायरनमेंट से लेकर के अपने यूज़ के अकॉर्डिंग उसको डेवलप करते हैं कि जिससे वो इन रिसोर्सेज का यूज़ कर सकें. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं ये फ्लो डायग्राम में आप देख सकते हैं. एंड व्हेन यू डू द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस चैप्टर इन योर कॉपी, यू हैव टू ड्रॉ दिस फ्लो डायग्राम इन योर कॉपी. ओके. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. क्लासिफिकेशन किस टाइप से होती है? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ओरिजिन की बेसिस पे, दैट इज़ बायोटिक एंड एबायोटिक. On the basis of exhaustibility, renewable and non-renewable. On the basis of ownership, individual, community, national and international. And on the basis of the status of development, potential, developed stock and reserve. इन सारे बेसिस पे क्लासिफिकेशन होती है रिसोर्सेज की कि वो बायोटिक हैं कि एबायोटिक हैं, उनकी जो यूज़ है वो कैसा है, रिन्यूएबल है कि नॉन रिन्यूएबल है, जो ओनरशिप है कि रिसोर्सेज किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का है, किसी इंडिविजुअल का है, या फिर वो नेशनल या इंटरनेशनल है. और लास्ट इज़ डेवलपमेंट, कि वो रिसोर्स कितना डेवलप्ड है और कितना अंडर डेवलप्ड है. ठीक है. सो फर्स्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. बायोटिक रिसोर्सेज कौन होते हैं? These resources are obtained from biosphere, that is human being, livestock, flora and fauna, etc. Coal and petroleum may be considered as biotic resource as they are formed by decaying of life forms. So जितनी भी जिसमें लाइफ है अर्थ में, बायोस्फीयर में, that is known as biotic resources. नेक्स्ट इज़ एबायोटिक रिसोर्सेज. जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं जैसे सॉइल, रॉक, मेटल्स, विंड एक्सेट्रा, ये सारे आपके एबायोटिक हैं जिसमें कोई भी लाइफ नहीं है. ये सारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं. नेक्स्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी और लिमिटेशन ऑफ यूज़. फर्स्ट इज़ रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ऐसे रिसोर्सेज जिसको आप दोबारा से यूज़ कर सकते हो और रिन्यू करके यूज़ कर सकते हो, लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जीज, फॉरेस्ट, वाटर, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा. और ये इसके भी दो पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से? फ्लो और कंटिन्यूस रिसोर्सेज. एंड लास्ट इज बायोलॉजिकल रिसोर्सेज. फ्लो और कंटिन्यूस रिसोर्सेज क्या है? These resources can be used as replenished at the same time if does not remain in the location and move about because natural action of the physical environment, that is running water, solar radiation, wind, tide etc. ऐसी चीज़ें जो कि फ्लो में हो या कंटिन्यूस रिसोर्सेज हो, जैसे आपका वाटर हो गया, रनिंग वाटर, या सोलर रेडिएशन हो गया, इसको आप दोबारा से रिप्लेनिश करके यूज़ कर सकते हो. एंड नेक्स्ट इज़ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज. ये फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड है. नेचुरल वेजिटेशन, दैट इज़ फ्लोरा एंड फौना, एंड नेक्स्ट इज़ वाइल्ड लाइफ. सेकेंड इज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. ऐसे रिसोर्सेज जिसको आप दोबारा से रीयूज़ नहीं कर सकते हो, लाइक मेटल्स, फॉसिल फ्यूल्स, मिनरल्स. अगर आप कोल या पेट्रोलियम एक बार यूज़ कर लोगे तो आप उसको दोबारा से यूज़ नहीं कर सकते हो, वो ख़त्म हो जाता है.
नेक्स्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मीन्स इंडिविजुअल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जिस पे कोई उसका ओनर कोई एक सिंगल पर्टिकुलर हो। जैसे कि अगर आपकी कोई लैंड है, कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, या कोई आपका तालाब है या पॉन्ड है, वेल है, कुआं है, ये सारी चीज़ पर्सनली किसी एक इंडिविजुअल का हो तो उसको इंडिविजुअल रिसोर्सेज के अंडर में वो आएगा। सेकंड इज़ कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, ऐसी रिसोर्सेज जिसकी जो ओनर जो है वो पूरी एक कम्युनिटी हो। जैसे किसी गांव में अगर कोई पॉन्ड है, कोई तालाब है, या फिर पब्लिक का कोई एक सोसाइटी, वहाँ पे कोई एक पार्क है, तो उस पार्क पे या उस तालाब पे या जो पॉन्ड है, वेल है, उस पर पूरी कम्युनिटी वहाँ की वो उस चीज़ को यूज़ कर सकती है। उस पर किसी एक इंडिविजुअल को एक नहीं बोल सकता कि ये मेरा है और बाकी ये सारे लोग आप लोग यूज़ नहीं कर सकते हो, रादर वो सब लोग यूज़ कर सकते हैं, उस पूरे कम्युनिटी के लोग। सो कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज ये होता है। नेक्स्ट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिस पे जो नेशनल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिस पे जो कंट्री है या जो नेशन है सिर्फ उसका ओनरशिप रहती है, सिर्फ वही उसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक कैनाल, कोल माइंस, सी, रेलवेज़ एक्सेट्रा, ये सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं इन पर नेशन का ओनरशिप होती है। मींस नेशन के पास में अथॉरिटी होती है, गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होती है कि वो ये सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। आप कहीं पे भी डिगिंग करके माइनिंग नहीं स्टार्ट कर सकते हो, वो सिर्फ गवर्नमेंट के पास में अथॉरिटी होती है कि वो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो कि इंटरनेशनली गवर्नमेंट उस पर मीटिंग के थ्रू या डिफरेंट प्लान्स के थ्रू वर्क करके उसको यूज़ कर सकती है। लाइक ओपन स्काई फॉर फ्लाइट मूवमेंट, जो स्काई है उस पर हर कोई फ़्लाइट या कोई अपनी पर्सनल चीज़ें नहीं कर सकता, उस पर इंटरनेशनली आपका प्लान बनता है, सेटअप होता है, देन आप उसको फ़्लाइट मूवमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो। या फिर जो पीसफुल जो सी होती है, उसमें जो नेविगेशन होता है, जो शिप्स एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, उसमें भी इंटरनेशनल ओनरशिप ज़रूरी होती है। नेक्स्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बेसिस पे कैसे रिसोर्सेज क्लासीफाई होते हैं। फर्स्ट इज़ पोटेंशियल रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज आर फाउंड इन द रीजन इन अबंडेंस बट हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली, ऐसे रिसोर्सेज जो कि बहुत ज़्यादा अबंडेंस में हो, बहुत लार्ज अमाउंट में हो, लेकिन प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाए हैं ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज और टेक्निकलिटी। फॉर एग्जाम्पल सोलर एंड विंड एनर्जी इन गुजरात, राजस्थान एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज़ डेवलप्ड रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो कि वेल डेवलप्ड हैं लेकिन उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है कि हम लोग उसका बहुत ज़्यादा यूज़ या फिर मिसयूज़ कर सकें। थर्ड इज़ स्टॉक, ऐसे रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड, ऐसे रिसोर्सेज जो कि ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं लेकिन इनका जो स्टॉक है वो पूरी तरीके से यूज़ हम नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज, कि हम उसको कैसे यूज़ करें, या बेटर टेक्नोलॉजी के इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हो पा रही है कि हम उस रिसोर्स को पोटेंशियल के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकें जिससे ह्यूमन की जो नीड है वो फुलफ़िल हो सके। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर। नेक्स्ट इज़ रिजर्व्स, रिजर्व कौन से रिसोर्स होते हैं। दीज आर स्पेसिफिक स्टॉक फॉर सम अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल known how is available but exploration is not started yet. For example, river water for hydel energy or forest are reserved but still are limited exploration. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको रिज़र्व करके गवर्नमेंट रखती है कि उसको बहुत ज़्यादा मिसयूज़ नहीं करना है और उसके लिए एक राइट टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हम उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, The indiscriminate use of resources is self-suicidal for and very disastrous for us. जितने भी रिसोर्सेज हैं अगर हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा मिसयूज़ करते रहेंगे, उसको इनडिस्क्रिमिनेट वे में यूज़ करते जाएंगे तो वो एक धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा और ये हम लोगों के लिए बहुत ही डिज़ास्ट्रस है। देयर ओवर यूटिलाइजेशन हैड लेड टू मैनी प्रॉब्लम्स, अगर हम उसका बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन करेंगे उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम सबको फेस करनी पड़ेगी। लाइक अगर हम ग्लोबल क्राइसिस की बात करें तो जो ओजोन लेयर में जो होल हो रहा है या पोल्यूशन इतना ज़्यादा एनवायरनमेंट में हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है,
तो ये सारे जो भी रिसोर्सेज है उसको जो मिसयूज़ हम इतना ज़्यादा कर रहे हैं, इन सब की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हम लोग को फेस करनी पड़ रही है। जिस स्पीड से इंडिविजुअल किसी रिसोर्स को डिप्लीट कर रहा है, ख़त्म कर रहा है, उसकी वजह से इन फ्यूचर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अभी भी हम फेस कर रहे हैं और इन फ्यूचर हमें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन भी रहेगी उसको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी होगी। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि रिसोर्सेज को यूज़ तो हम करें विदाउट डैमेजिंग देम। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द नेचुरल, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट कुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। उन रिसोर्सेज को हम ऐसे यूज़ करें कि हम फ्यूचर के लिए भी, अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उन रिसोर्सेज को बचा के रख सकें। नेक्स्ट इज़ वाई रिसोर्स प्लानिंग एसेंशियल। रिसोर्स प्लानिंग क्यों ज़रूरी है? बिकॉज फर्स्ट, एज अ रिसोर्स आर लिमिटेड सो देयर प्लानिंग इज़ क्वाइट नेसेसरी। रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं, इसलिए उनकी प्लानिंग हमारे लिए ज़रूरी है कि हम एक प्लान्ड वे में उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर सकें, जिसकी वजह से हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा के रख सकें उन रिसोर्सेज को। Second, resources are not only limited but they are also unevenly distributed over the different parts of the country. Resources सिर्फ limited ही नहीं है बल्कि unevenly distributed है पूरे अर्थ में। कहीं पे कोई रिसोर्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा और कहीं पे वो रिसोर्स बहुत ही कम या कहीं पे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। सो ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी वजह से भी हमें रिसोर्स प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। And the third point is resource planning is also necessary to save their over exploitation or unlawful exploitation by the elements of the society. रिसोर्स प्लानिंग इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो इतना ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉटेशन हो रहा है या जो इतना ज़्यादा हम लोग मिसयूज़ कर रहे हैं, उन सब को जो सोसाइटी के लोग हैं, जो ह्यूमन बीइंग हैं, अपनी नीड को या अपनी ग्रीड के लिए इनका जो ओवर एक्सप्लॉटेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। नेक्स्ट इज़ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में कैसे है? रिसोर्स प्लानिंग मीन्स आइडेंटिफिकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज अलॉन्ग विद देयर डेवलपमेंट। रिसोर्स प्लानिंग मीन्स रिसोर्सेज की हमें पहले आइडेंटिफाई करना, देन क्वान्टिफिकेशन करना कि किस जगह कितनी क्वांटिटी में वो रिसोर्स अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग प्लान्ड वे में उस चीज़ को फुलफ़िल करना नीड लोगों की। So next is process of resource planning, and this we will start in our next class.